दोस्तों एमएस वर्ड की क्लास में आज हम बात करेंगे व्यू टैब की। और व्यू टैब के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स होती हैं जो हमें कवर करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंट लेआउट की। प्रिंट लेआउट मोड जो होता है हमारा, ये बाय डिफॉल्ट होता है एमएस वर्ड का। और एमएस वर्ड का जो मोस्टली वर्क होता है वो फाइल बनाने का, टाइपिंग का, लेटर का, और उनका काम प्रिंट निकालने का ही होता है। तो इसको हमेशा हमें प्रिंट लेआउट ही रखना चाहिए, जिससे हमारा जो वर्क है वो हमें पता रहे कि हमारा पेज किस तरह से आएगा। अगर हमें पढ़ना है, कोई पैराग्राफ को पढ़ना है अच्छे से, तो फिर उसके लिए हम जो ऑन करेंगे, फुल स्क्रीन रीडिंग मोड ऑन करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो पेज है वो ऐसे आ जाएंगे जैसे हम बुक पढ़ रहे हैं, और बाकी कमांड्स जो हैं वो हट जाएंगी। इस तरह से हम रीडिंग मोड का यूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आगे पीछे जा सकते हैं जो भी हमारे पेज है। और इसको हाईलाइट करना है कोई चीज़, तो यहाँ से हम हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे हम इसमें स्टडी कर रहे हैं। तो ये था आपका रीडिंग मोड। इसके बाद अगर हम अपनी वेबसाइट चाहते हैं कि अ, अपने पेज को वेबसाइट पर अपलोड करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि किस तरह से दिखाई देगा, तो उसके लिए हम वेब लेआउट यूज करेंगे। तो वेब लेआउट जब यूज करेंगे तो हमारा पेज इस तरह से दिखाई देगा। इसके बाद अगर हमें इसमें हेडिंग देखनी है तो आउटलाइन की तरह, इस तरह से हम आउटलाइन मोड में देख सकते हैं इसको। आगे पीछे जा सकते हैं इसमें भी। इसी तरह से इसको ड्राफ्ट में देखेंगे तो वो इस तरह से आएगा। इनका कोई खास यूज नहीं होता, बस ये मोड है इसके, आउटलाइन और ड्राफ्ट। इसके बाद हम बात करते हैं इस वाले ऑप्शन की। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका रूलर। जब हम कोई पैराग्राफ या कोई पेज बनाते हैं तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि हमारा पेज कितना स्पेस है, पेज में कितना इसका साइज है। तो उसको देखने के लिए हम रूलर पर क्लिक करें। तो रूलर में हमें बता देता है कि ये यहाँ से आप टाइप कर सकते हो। तो इसका पेज का साइज भी हम सेट कर सकते हैं, मार्जिन भी सेट कर सकते हैं रूलर से। यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं, और यहाँ से आप इधर से आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये आपका रूलर हो गया। रूलर को शो हाइड करने के लिए हम एमएस वर्ड के व्यू टैब से इसको शो व हाइड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से ये शो हो गया, यहीं से हट जाता है। इसके बाद हम चाहते हैं कि इसमें ग्रिड लाइन को शो करनी है हमारे पेज में, तो यहाँ ग्रिड लाइन भी शो कर सकते हैं। और इसको हाइड करना है तो यहीं से हम इसको हाइड कर सकते हैं। इसी तरह से हम चाहते हैं थंबनेल बनाएं, एक छोटा पेज साइड में बन के आ जाए, तो यहाँ से हम थंबनेल को भी हाईलाइट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट मैप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी जो हेडिंग्स होती हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं। फिलहाल हमने कोई हेडिंग नहीं बनाई बना रखी, तो इसलिए कोई हेडिंग नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट मैप का हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हम अपने पेज को जूम करना है तो यहाँ जूम पर जाएंगे। तो हमें 200% जूम करना है, तो हम 200% सेलेक्ट कर लेंगे तो ये जूम हो जाएगा। इसी तरह से हमें पूरे पेज को एक साथ देखना है तो इस पर क्लिक कर देंगे, ये पूरा पेज एक साथ दिखाई दे जाएगा। इसी तरह से हमें पेज के हिसाब से, पेज का जो साइज है उसके हिसाब से देखना है तो उस हिसाब से आ जाएगा। टेक्स्ट के हिसाब से देखना है तो टेक्स्ट के हिसाब से आ जाएगा। तो यहाँ से अलग अलग हम जूम ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका सवाल आता है कि इसका मिनिमम जूम और मैक्सिमम जूम क्या है। तो उसके लिए हम एक बार इसमें एक्स्ट्रा टाइप करते हैं। तो इसका मिनिमम जूम जो होता है एमएस वर्ड का 10 होता है, और मैक्सिमम जूम जो होता है 500 होता है। तो इसको हम एग्जाम के हिसाब से याद रखें। 100% डायरेक्ट हमें 100% पर रखना, तो इस पर क्लिक कर देंगे। एक पेज का रिकॉर्ड देखना तो इस पर देख लेंगे, दो पेजों पर देखना तो इस तरह से देख लेंगे। पेज की चौड़ाई के हिसाब से देखना तो यहाँ से हम क्लिक करके देख लेंगे। बाकी हमें 100% रखना चाहिए, जिससे हमें सही तरीके से पेज का रिकॉर्ड दिखाई दे। इसके बाद इसकी हमें न्यू विंडो देखनी है, यानी इसी पेज की हमें न्यू विंडो में देखना है। तो इस तरह से विंडो न्यू विंडो में हमारी फाइल खुल जाएगी। जितनी भी हमारी फाइल ओपन है उनको हमें अरेंज करना, आगे पीछे लगाना, तो ये आगे पीछे इस तरह से अरेंज हो जाती है। तो ये यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से हम जूम कर लेंगे। इसके बाद इसमें एक कमांड आती है हमारी स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है कि जो हमारा पेज है उसको तोड़ने के लिए, और ये टेम्पररली तोड़ने के लिए होता है। जैसे हम नीचे जब पेज के निचले हिस्से पे आते हैं तो हमें ऊपर का दिखाई नहीं देता, हम चाहते हैं कि ऊपर का भी दिखाई दे और नीचे भी हम कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ स्प्लिट पर जाएंगे और जहाँ से हम चाहते हैं वो वहाँ से लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ऊपर का जो पेज है वो आगे पीछे करेंगे तो ऊपर का होगा इसमें, और नीचे वाला पेज आगे पीछे करेंगे तो नीचे होगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऊपर से कुछ कॉपी करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो उसको हम आसानी से देख सकते हैं स्प्लिट कमांड से।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2 पेज बन गए। इसका बस काम 2 भागों में तोड़ना होता है टेम्परेरीली। अगर हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर रिमूव स्प्लिट पर क्लिक करेंगे। बाकी हमारा पेज वही है जो हमारा पेज ओरिजिनल था। तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हम करते हैं जब हम कोई हेडिंग्स बनाते हैं। हम बार-बार नीचे जाते हैं तो हेडिंग हमारी हाइड हो जाती हैं, तो उनको रोकने के लिए स्प्लिट कमांड का यूज़ करते हैं। इसी तरह से हम 2 फाइल हमारी ओपन है, उनको साइड बाय साइड देखना, तो व्यू साइड बाय साइड हम देख सकते हैं। इसका जो काम है यहाँ से कॉपी करके हम इसमें भी पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे की फाइल की हेल्प से हम कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर लेते हैं। इसको हटाना है तो यहाँ से हम क्लिक कर देंगे, यहाँ से आएगी। इसी तरह से स्विच टू विंडो, हमारी जितनी फाइल ओपन है यहाँ आ जाती है। हमें पहले पे जाना तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, दूसरी पे जाना तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ऐसा नहीं है कि इसको यहाँ से मिनिमाइज करें तब दूसरी कमांड्स पर जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी एमएस वर्ड की व्यू कमांड्स।